यह तस्वीर 10 जुलाई 2026 सुप्रीम कोर्ट की है। आप तस्वीर में जो देख रहे हैं वह है प्रबल प्रताप, जो कि लॉ का छात्र है। प्रबल प्रताप ने लखनऊ के किसी एसीपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकदमा करने की बात कही थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मांग को सिरे से खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रबल प्रताप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। प्रबल प्रताप ने अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट में भी रखा, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी बातों को मानने से मना कर दिया और डबल बेंच जजों ने इनकी मांगों को खारिज कर दिया। ये दे देना। इस निर्देश से नाराज होकर प्रबल प्रताप ने अपनी कुछ बातें जजों के सामने रखी और पन्नों को हवा में उड़ा दिया और साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग करते हुए अपना रोष प्रकट किया। सीजेआई महोदय ने इनकी नाराजगी पर कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया था, परंतु प्रबल प्रताप को हिरासत में ले लिया गया और उनके सहयोगी याचिकाकर्ता चंद्रभान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ एफआईआर भी की गई। कानूनी लड़ाई में 27 जुलाई को दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट ने इन दोनों को जमानत दे दी। ये जमानत प्रकाश झा एंड एसोसिएशन के द्वारा फाइल किया गया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं जाने माने अधिवक्ता प्रकाश झा से। प्रकाश झा जी, क्या कहना है? प्रबल प्रताप को बेल भी मिल गई और बड़ी मशक्कत करनी पड़ी आपको इसको लेकर, और प्रबल प्रताप पेशे से वकील भी है। मैं तो सबसे पहले इनको धन्यवाद देता हूं जो आज जेल से निकलने के बाद सीधे हमारे ऑफिस में आए हैं, और इसमें इनको भी बहुत मशक्कत करना पड़ा, हमें तो करना ही पड़ा है जमानत देने के लिए। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में आए हुए थे अपनी केस को लेकर के नहीं आए थे, जनता की आवाज़ उठाने के लिए, जनता को समझाने, जनता की बात रखने के लिए और जनता के लिए केस को लेकर के आए थे सुप्रीम कोर्ट, जिसमें इनको न्याय यूपी से मिलना था जो नहीं मिल पाया था। और एक शब्द जो है वो जो है गलत है, बाकी और भी जो शब्द है वो बिल्कुल ठीक ही है, जो जनता के हित के लिए है। अभी आपको मैं बता दूं कि जो इन्होंने एक शब्द बोला था उस शब्दों को सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब ने माफ भी कर दिया था, जिसके बावजूद जो है दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दिया था। 10 तारीख की घटना है, अगर एफआईआर होना था तो 10 तारीख को ही होना था, जो मैंने पहले भी बताया था सभी लोगों को। 10 तारीख को एफआईआर नहीं किया गया, इनको थाने में ले जाया गया। जब किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कंप्लेंट अगर कंप्लेंट नहीं करता है तो एफआईआर नहीं होना चाहिए, ना तो अरेस्ट होना चाहिए, ना तो थाने में रखना चाहिए। फिर इनको थाने में क्यों रखा गया? थाने में रखने के बाद जो है 11 तारीख को रात में एफआईआर क्यों किया गया? घटना 10 तारीख की दिन की है, फिर 11 तारीख को रात में एफआईआर कैसे हुई? एफआईआर के बाद फैमिली मेंबर को एफआईआर की कॉपी 3 दिन तक नहीं दी गई। ये क्रिमिनल नहीं है, एक एलएलबी स्टूडेंट है, और एलएलबी स्टूडेंट वकील अपनी बात और देश के लिए अपनी बातों को रख सकते हैं, देश के हित के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं। फिर इनको रिमांड पर क्यों लिया गया? क्या ये क्रिमिनल थे? यहाँ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दिया, क्या जुडिशरी को देखना नहीं चाहिए था कि ये एफआईआर गलत है? जब सीजेआई महोदय ने माफ कर दिया तो एफआईआर नहीं होना चाहिए, फिर 14 दिन की कस्टडी में क्यों लिया गया इनको? अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि एक गाली की वजह से इनको 14 दिन के लिए जेल में भेजा गया। आज आप देखे होंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पे कितनी गालियां दी गई है, कितने बड़े प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा गया, जिसकी वीडियो क्लिप्स है। तो अगर प्रबल प्रताप के खिलाफ एफआईआर हुआ तो क्या उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होना चाहिए था? और उनके खिलाफ नहीं हुआ तो इनके खिलाफ क्यों हुआ? यहाँ किसकी गलती है? दिल्ली पुलिस की गलती है, जुडिशरी की गलती है, इसके सुधार करने की जरूरत है। और प्रबल प्रताप मुझे लगता है कि भविष्य में भी और अच्छा आवाज उठाएगा और देश के लिए काम करेगा। मैं इनके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला करके चलूंगा और लीगली जितना भी सपोर्ट होगा हम इनको करेंगे। जुडिशरी में भी लोग कई सालों से धक्के जाते हैं, बड़े लंबे केस चलते हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं कई बार सवाल उठते हैं। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है अपनी भारत की, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है? बिल्कुल, आप देखते होंगे आए दिन जो है जैसे आप लोग सस्पेंड होते रहते हैं, अगर कुछ गलत काम नहीं करते तो सस्पेंड कैसे होते हैं? अभी आपको मैं बता दूं, जो अंडर सेक्शन प्रबल प्रताप जी के केस में लगा, उसी अंडर सेक्शन में सेम डे भी जमानत मिला है, थाने से भी जमानत मिल सकता है ऐसे केसेस में। जब मैंने जमानत के लिए बेल लगाया था कोर्ट में, मैंने कहा था कि आज आर्गुमेंट हो गया, आज 4 बजे ऑर्डर सुना दिया जाए। उस पर 3 दिन का जो है पेंडिंग कर दिया है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम पढ़ेंगे, हम सोचेंगे, फिर हम जो है ऑर्डर करेंगे।
जब दूसरे आदमी के लिए कानून सेम है और जो है जज साहब का विचारधारा बदल जाता है, प्रबल प्रताप के लिए अलग और लोगों के लिए अलग, तो क्या जुडिशरी पे नहीं उठाया जा सकता है? बिल्कुल उठाया जा सकता है। जुडिशरी की कहीं कहीं गलती है, इसलिए वो सस्पेंड भी होते हैं। अगर कानून बना है तो सबके लिए सेम होना चाहिए, न कि एक के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग। कानूनी प्रक्रिया में कई प्रकार के सवाल उठते नजर आ रहे हैं। आखिरकार कानून का चरित्र दोहरा क्यों होता जा रहा है? दोहरी कानूनी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की बू अब दूर तक जाने लगी है। कानूनी प्रक्रिया में अब बदलाव की ज़रूरत महसूस होने लगी है।